आपका हमारे साहित्य में इस चैनल में स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के साथ मेघदूतम के 10वें श्लोक के साथ उपस्थित हूँ। तो 10वें श्लोक में महाकवि कालिदास कहते हैं कि जब मेघ अलकापुरी की यात्रा करेगा उस समय क्या क्या शुभ शकुन होंगे उसके बारे में बता रहे हैं। मंदम मंदम नुदति पवनः चानुकूलो यथा त्वां वामश्चायं नदति मधुरः चातकस्ते सगन्धः गर्भाधानात् क्षणपरिचयान्नूनमाबद्धमाला सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं बलाकाः। अब हम इसका पदच्छेद देखेंगे। मंदम 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 नुदति पवनः च अनुकूलः यथा त्वां वामः च अयं नदति मधुरं चातकः ते सगन्धः गर्भाधान क्षण परिचयात् नूनम आबद्धमालाः सेविष्यन्ते नयन सुभगम खे भवंतम बलाकाः इत्याकारक इसका ये पदच्छेद है। इसका अन्वय अगर हम देखें तो अन्वय होगा अनुकूलः पवनः त्वां मंदम मंदम यथानुदति अयं सगन्धः चातकः ते वामः मधुरं नदति गर्भाधान क्षणपरिचयात् खे आबद्धमालाः बलाकाः नयन सुभगं भवन्तं नूनं सेविष्यन्ते। अब इस पर यह बताया जा रहा है कि जब आप चलोगे तो अनुकूल हवाएं, तुम जिधर जाओगे उसी दिशा में हवाएं चलेंगी तो तुम्हें जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अनुकूलः, अनुकूल शब्द का अर्थ होता है तुम्हारे अनुकूल, जिस मार्ग में आप जा रहे हो उसी की ओर चलने वाली। अनुकूलः पवनः, पवन माने हवा या वायु। मंदम मंदम, मंदम मंदम माने धीरे धीरे। यथा नुदति, यथा अर्थात जिधर आप जाओगे उस तरह से तुम्हें धीरे धीरे क्या करेगी, नुदति माने प्रेरित करेगी, अर्थात धीरे धीरे तुम्हें चलने में क्या करेगी, सहायता देगी। सगंधः चातकः, सगंधः अर्थात दर्प से युक्त जो चातक अर्थात पपीहा पक्षी है वह ते मने तुम्हारे, वामः मने बाईं ओर, मधुरम नदति, मधुरम अर्थात मधुर मधुर वाणी को, मधुर मधुर शब्द को, मधुरम माने मीठा मीठा, नदति माने नाद करेगा, शब्द को करेगा। गर्भाधान क्षण परिचयात्, गर्भाधान के क्षण से परिचित होने के कारण खे आकाशे आबद्धमालाः माने पंक्तिबद्ध होती हुई जो बलाकाह, बलाकाह माने बकुलियाँ, जो बगुलियाँ हैं वो नयन सुभगम, नयन सुभगम अर्थात नेत्रों को देखने में सुंदर लगने वाले, भवंतम, भवंतम माने आप मेघ की, नूनम माने अवश्य ही, सेविष्यन्ते माने सेवा करेंगे अर्थात तुम्हारा आश्रय लेंगे। यह कहना चाहता है यक्ष मेघ को कि अनुकूल हवाएं जब तुम जाओगे उस दिशा में चलेंगी और धीरे धीरे तुम्हें प्रेरित करेंगी तुम्हारे गमनानुकूल मार्ग की ओर। और अयम सगंधः चातकः, सगंधः अर्थात दर्पयुक्त या मतवाला जो चातक नामक पक्षी है, वो पक्षी भी क्या करेगा, वो आपको जब आप जाओगे तो आपके बाईं ओर मधुरम नदति, वो तुम्हारे बाईं ओर, ते मने तव, तव अर्थात तुम्हारे, वामः मने बाईं ओर मधुर मधुर शब्दों को करेगा। और जो बलाकाएं हैं वो पंक्तिबद्ध होकर के गर्भाधान के क्षण को जानते हुए
देखने में सुंदर लगने वाले, नेत्रों को सुंदर लगने वाले तुम्हारा अवश्य ही सेविष्यन्ते माने तुम्हारी सेवा करेंगी, अर्थात तुम्हारा आश्रयण करेंगी। इस तरह से इसका हिंदी अर्थ हुआ। अब इसको हम लोग इसके सामासिक पदों का विचार करेंगे। तो अनुकूलः, अनुकूलः माने अनुकूल, प्रथमा विभक्ति एक वचन। मंदम मंदम माने धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। विप्सा अर्थ में यहाँ पर द्वित्व हुआ है। यथा यह सादृश्य अर्थ का वाचक अप्यय है। सगंध, सगंध अर्थात गंधेन सहितः सगंध, गंधेन सहितः सगंध इत्याकारक विग्रह इसमें कर लेते हैं। चातक पक्षी पपीहा को कहते हैं चातकः। वामः, वामः माने बाईं ओर। गर्भाधान क्षण परिचयात माने गर्भाधान के आनंद से परिचित होने के कारण। तो गर्भस्य आधानम गर्भाधानम, गर्भाधान, गर्भस्य आधानम गर्भाधानम, गर्भाधानम एव क्षणः, गर्भाधान क्षणः, तस्मिन् परिचयः गर्भाधान क्षण परिचयः, तस्मात् गर्भाधान क्षण परिचयात्। खे आकाशे सप्तमी एक वचन। आबद्धमाला का अर्थ होता है पंक्तिबद्ध अथवा पंक्ति में बंधी हुई। आबद्धा माला या भी ताह आबद्धमाला बहुब्रीहि समास। नयन शुभगम, नयनयोः शुभगम, नयन शुभगम भवंतम अर्थात मेघ का यह विशेषण है। देखने में जो सुंदर लगे, नेत्रों को देखने में जो सुंदर लगे, ऐसे भवंतम अर्थात मेघ, मेघ का विशेषण। इस तरह से यह श्लोक की व्याख्या पूर्ण हुई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे नियमित दर्शक हैं, इसलिए आप सब लोग इसको लाइक सब्सक्राइब करें।